नमस्कार। कभी सोचा है कि बर्फ से ढका एक द्वीप ग्रीनलैंड अचानक से दुनिया की पॉलिटिक्स में इतना जरूरी कैसे हो गया? आज हम इसी हैरान करने वाली कहानी की परतें खोलने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि अमेरिका की इसमें इतनी दिलचस्पी आखिर है क्यों। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2019 से, जब अमेरिका के तब के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऑफर दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। पहली नज़र में ये बात बहुत अजीब लगती है ना, मतलब कोई बर्फ से ढका इतना बड़ा द्वीप भला क्यों खरीदना चाहेगा? यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण का सेंटर पॉइंट। जाहिर है, डेनमार्क ने इस ऑफर को तुरंत मना कर दिया। ग्रीनलैंड उन्हीं का एक ऑटोनॉमस हिस्सा है। उनका जवाब एकदम साफ और सीधा था, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। इस एक घटना ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, आखिर इस बर्फीले द्वीप में ऐसा क्या खास है? तो इस सवाल का जवाब इसका पहला हिस्सा ग्रीनलैंड की लोकेशन यानी उसकी रणनीतिक अहमियत में छुपा है। और ये कोई आज की बात नहीं है। दशकों से ग्रीनलैंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। ये सिर्फ बर्फ नहीं है, बल्कि एक ताकतवर आर्कटिक ढाल है। जरा इसकी भौगोलिक स्थिति को देखिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी लोकेशन है ठीक नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में। ये एक तरह से दोनों महाद्वीपों को जोड़ने वाला एक कुदरती पुल है और यही लोकेशन इसे दुनिया की सबसे कीमती स्ट्रेटेजिक प्रॉपर्टीज में से एक बनाती है, खासतौर पर तब जब बड़ी ताकतों के बीच तनाव बढ़ रहा हो। अमेरिका के लिए तो ये एक न डूबने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा है। यहाँ से वो मिसाइलों को ट्रैक कर सकते हैं, रशिया की आर्कटिक में हो रही हरकतों पे नजर रख सकते हैं। और यहीं पर अमेरिका का पिट्यूफिक स्पेस बेस भी है, जो किसी भी खतरे के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करता है। सोचिए, किसी भी बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में आर्कटिक एक कितना अहम मोर्चा बन जाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अब इस स्ट्रेटेजिक गेम में दो नए और बहुत बड़े खिलाड़ी भी आ गए हैं और उनके आने से आर्कटिक की ये दौड़ और भी तेज हो गई है। एक तरफ है रूस, जो अपनी मिलिट्री पावर दिखा रहा है। वो अपने आर्कटिक कोस्ट पर धड़ाधड़ मिलिट्री बेस बना रहा है। दूसरी तरफ है चीन, जो अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल कर रहा है। वो इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए इस इलाके में अपनी पकड़ बना रहा है। ये दोनों ही अमेरिका और नेटो के लिए एक सीधी चुनौती। और चीन का ये दावा तो देखिए, वो खुद को निकट आर्कटिक राज्य कहता है। हजारों मील दूर होने के बावजूद ऐसा कहना ये साफ साफ दिखाता है कि उनके इरादे कितने बड़े हैं। वो इस इलाके में एक मेजर प्लेयर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलिट्री एंगल तो समझ आ गया, लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह है और वो है पैसा, इकोनॉमिक्स। ग्रीनलैंड की असली कीमत सिर्फ उसकी लोकेशन में नहीं, बल्कि उस खजाने में है जो इसकी बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबा पड़ा है। तो आखिर ऐसा क्या छिपा है इस बर्फ के नीचे? वो कौन सा खजाना है जिसके लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें होड़ में हैं? इसका जवाब आज की टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया के लिए बहुत बहुत जरूरी है और ये हमारी रोज की जिंदगी से भी जुड़ा है। ग्रीनलैंड के नीचे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम और शायद तेल और गैस के बहुत बड़े भंडार हैं। लेकिन इन सब में जो चीज़ इसे आज सबसे ज़्यादा कीमती बनाती है और ग्लोबल टेक्नोलॉजी की रेस को चला रही है, वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये वही एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारे स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और यहाँ तक कि एडवांस्ड मिसाइलें भी चलती हैं। और फिलहाल इन ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई पर लगभग पूरी तरह से चीन का कंट्रोल है। तो जाहिर है, ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज तक पहुँच अमेरिका को इस स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी को कम करने का एक सुनहरा मौका देती है। लेकिन जमीन के नीचे जो है वो तो है ही। एक बहुत बड़ा बदलाव तो इसकी सतह पर हो रहा है, एक ऐसा बदलाव जो दुनिया के व्यापार का नक्शा ही बदल सकता है। देखिए हो क्या रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। इससे नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, ऐसे रास्ते जो यूरोप और एशिया के बीच सफर का टाइम कई हफ्ते कम कर देंगे। तो जिसका ग्रीनलैंड पर कंट्रोल होगा, उसका इन नए ग्लोबल ट्रेड हाईवे पर भी दबदबा होगा। तो चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं, मिलिट्री, इकोनॉमिक्स और ग्लोबल कंपटीशन, और समझते हैं कि ये पूरी तस्वीर आखिर है क्या और ग्रीनलैंड आज इतना अहम क्यों हो गया है। तो सीधे शब्दों में कहें तो ग्रीनलैंड एक 4-in-1 स्ट्रेटेजिक पैकेज है। ये एक मिलिट्री शील्ड है, खनिजों का खजाना है, नए ट्रेड रूट्स की चाबी है और साथ ही रूस और चीन के बढ़ते असर को बैलेंस करने का एक जरिया भी। अब समझ आया कि अमेरिका इसके पीछे क्यों पड़ा है।
तो जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और ये नया अखाड़ा खुल रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पर कंट्रोल की चाबी आखिर किसके हाथ लगेगी। इस एक सवाल का जवाब आने वाले समय की ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय करेगा।